तो फाइनली दोस्तों कक्षा 9वीं का 9 मार्च का हिंदी का पेपर मिल चुका है। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और 9 मार्च को दोस्तों हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एकदम असली पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का। तो दोस्तों 9 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल वायरल पेपर है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा दोस्तों। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है दोस्तों। एकदम वायरल पेपर है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, और इस वीडियो को आपको दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सॉल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे 24 क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। इस पेपर में से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। 9 मार्च को आपको दोस्तों 24 के 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समय की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय होगा। पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये पेपर है। क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है, और हिंदी का आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड होने वाला है। क्यूआर कोड भी है दोस्तों आपके इस पेपर में। अब बात करते हैं जो आपका हिंदी का पेपर होगा दोस्तों, उसमें आपसे सबसे पहले खंड ए पूछा जाएगा। खंड ए का पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इस पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पे पठित गद्यांश में से छांट छांट कर ही लिखना है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके जो पहला प्रश्न है उसका पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। ऑप्शन ए आपका अन प्लस शासन, ए प्लस अनुशासन, अनु प्लस शासन। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? चार ऑप्शन है। अशिक्षित होना, ज्ञान का अभाव, अहंकार, यथार्थ दर्शन। तो इसको ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान का अभाव। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका तीसरा प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय दर्शन। तो इसका आ जाएगा आपका भारतीय दर्शन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? भारतीय दर्शन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे दोस्तों आत्मा का ज्ञान। क्या लिखेंगे? आत्मा का ज्ञान। तो इसमें हमें ये लिखना है आत्मा का ज्ञान। पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है? इसका आंसर आपको पैसेज में से छांट के लिखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है? या आपको इस पैसेज में से इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से इसका आंसर दोस्तों आपको इस पैसेज में से मिल जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपके प्रश्न संख्या सेकंड की। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। तो ये आपको अपठित पद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसके नीचे आपके पास ये कुछ प्रश्न दिए गए। इन प्रश्नों का आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए कि अधिनायक शब्द में उपसर्ग है। तो अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? अधि, आ, अध, नायक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधि। अब बात करते हैं आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भूमि शब्द का समानार्थी है। तो भूमि का फूल, आकाश, धरती, वातावरण। तो इसमें आएगा आपका धरती। तो इसको ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि किसान किससे प्यार करता है? तो किसान किससे क्या प्यार करता है दोस्तों? धरती या मिट्टी से। तो आपको यहाँ पर लिखना है धरती या
मिट्टी से प्यार करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। तो आप इसमें क्या लिखे हो कि वे समाज और गांव के लिए, वे समाज और गांव के लिए, वे समाज और गांव के लिए अन्न उपजाकर जीवन देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अन्न उपजाकर जीवन देते हैं, उपजाकर जीवन देते हैं। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है किसे कहा गया है। किसान को मनुज शेष कहने का क्या आशय। तो इसमें आप लिख सकते हो वे मानवता का आधार है। तो आप इसमें लिख सकते हो वे मानवता का आधार है। क्या लिखोगे इसमें आप, वह मानवता का आधार है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड बा की। खंड बा में हम बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा लिख सकते हो हम भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, और तीसरा आप लिख सकते हो दोस्तों बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, और चौथा है कि मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए दोस्तों, अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर वे संवाद आपको लिखना है। आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अथवा में आपसे पूछा गया कि स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी की से पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखो। आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पिता पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन आपको लिखना है। दोनों में से कोई एक कर सकते हो, जो भी आपको आप 5 नंबर का आपको ये पूछा जाता है। बात करते हैं दोस्तों आपके खंड सा की। खंड सा दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है। जो पहला प्रश्न देखिए कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका अप आएगा। यहाँ पर दोस्तों मिटना हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर आपका अप है। और दूसरा है आ, फिर मान, फिर अन। तो इसको ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परसर्ग ने से युक्त क्रिया से होता है पूर्णता का भाव, अपूर्णता का भाव, निरसता का भाव, संभाव्यता का भाव। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णता का अभाव। तो इसको ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दोस्तों कि सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका कि निम्न में से आदि शब्द का विलोम शब्द है। तो आदि का क्या हो जाएगा दोस्तों, आरंभ, अंत, चेतन, जीवन। तो इसमें आ जाएगा आपका अंत। तो इसका आदि का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका कि निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची है फूल, बगीचा, पुष्प, नीरज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बगीचा। तो इसका ऑप्शन भी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका कि उस स्थान पर दीपक जल रहा है रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है, अधिकरण, करण, संप्रदान, अपादान। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण। तो इसको ऑप्शन है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसको हो जाएगा प्रेम से स्वागत करना। तो इसमें लिखे हुए हैं प्रेम से स्वागत करना। इसमें आपको ये लिखना है प्रेम से स्वागत करना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। इसमें आप लिखोगे दोस्तों कि मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना नुकसान करना। क्या लिखोगे इसमें आप, मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना नुकसान करना। क्या लिखोगे, अपना नुकसान करना। ये सब आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट है कर्ता के स्थान में आने पर कौन सी क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, भूतकाल। तो आप इसमें लिखोगे वो कौन सी क्रिया होती है,
यानी कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? भूतकाल क्रिया होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो आप इसमें आप लिख सकते हो कि वे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि वह वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लघुवात्मक प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, इसमें क्या कहता है। प्रश्न नंबर आपका 7वां कि जिस समय महादेवी और माँ का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना आज क्या परिवर्तन आया है। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न है, आपको करना है। 8वें प्रश्न है कि उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या नए बदलाव आ रहे हैं, स्पष्ट आपको ये करना है। 9वां प्रश्न है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, आपको बताना है। किस घटना ने सलामी अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेम बना दिया। इसका भी आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताइए। मोह को कहा ढूंढे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है। एक कुल्हाड़ी एक लकड़ी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के में कवि ने सबसे भाग्यवे समस्या क्या बताई, आपको बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्नों की। 17वें प्रश्न में आय कविता का सार अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत करना है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे आपको प्रेमचंद में कौन कौन सी विशेषताएं आपको बताना है। वो इसके अथवा में से दोनों में इसको एक कर सकते हो। बात करते हैं आपके खंड डे की। इसमें आपसे अति लघुवात्मक प्रश्न पूछ जाते हैं। लेखक की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। रीढ़ की हड्डी पाठ में लेखकों ने लघुवात्मक प्रश्न खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री क्यों बढ़ गई, आपको बताना है। प्रदासन से शब्द का अर्थ बताकर बताए कि मेरे संग की औरतें पाठ में ये किसके लिए प्रस्तुत है। उसके बाद हम निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिए कि आपसे रीढ़ की हड्डी सिर की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताते हुए समाज की महिलाओं को उचित स्थान दिलाने तो आपका क्या प्रयास करेगा। तो हम में से दोनों में इसको ये कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।